हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में पुलिस ने एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा और 9 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली के TNGOs कॉलोनी में एक नौजवान गैर मुल्की खवातीन से जिस्म फरोशी करवा रहा था। इस बारे में इत्तला मिलने पर माधवपुर SOT और STF पुलिस ने छापा मारा और 9 गैर मुल्की खवातीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके मुंतजिम की तलाश शुरू कर दी है और तहकीकात जारी है कि आया ये एक फर्द का काम था या किसी गिरोह की कार्रवाई थी। पकड़ी जाने वाली खवातीन का ताल्लुक कीनिया, तंजानिया और बैंकॉक से बताया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए 100वें कामयाब लॉन्च पर इसरो की टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया और मिशन की कामयाबी को यकीनी बनाने पर पूरी टीम की लगन की सताइश की। वज़ीर आला ने हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की तरक्की और कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए देसी टेक्नोलॉजी में एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के तौर पर इस कामयाबी की भी सताइश की। तेलंगाना में ग्रेजुएट और टीचर्स के MLC इंतखाबात का शेड्यूल कर दिया गया जारी। उन इंतखाबात के लिए 3 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासत में 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट MLC सीट के लिए इंतखाबात होंगे। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स निशिस्त, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर टीचर निशिस्त और मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट निशिस्त पर वोटिंग होगी। उन अदला में फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज हो जाएगा। फिलहाल मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट निशिस्त से कांग्रेस के जीवन रेड्डी, उसी हल्के की टीचर्स निशिस्त से कोरा रघुतम रेड्डी और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स निशिस्त से नरसा रेड्डी MLC हैं। उन तीनों का ओहदा 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पर्चे नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 10 फरवरी, पर्चे नामजदगी की जांच 11 फरवरी, नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 फरवरी, पोलिंग 27 फरवरी सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे तक और वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। तेलंगाना के करीमनगर जिले में चंद दिन कबल खुदकुशी की कोशिश करने वाली फार्मेसी की तालिबा की इलाज के दौरान हो गई मौत। इस तालिबा की शिनाख्त 21 साला साई चनंदा के तौर पर की गई है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली ये तालिबा हनमकुंडा के एक खानगी कॉलेज में फार्मेसी की तालीम हासिल कर रही थी। 26 जनवरी को उसने हॉस्टल के कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी की कोशिश की। साथ ही तालिबात और इंतजामिया ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली। तलबा यूनियनों ने उसकी मौत पर शुकूक का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है। रियासत में ये अफवाहें गर्दिश कर रही है कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाली है। इस सिलसिले में वजीर IT श्रीधर बाबू ने अहम ऐलान किया। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पास सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत तेलंगाना में एक ड्राई पोर्ट बनाने के लिए काम कर रही है, जो नॉर्थ कॉरिडोर में कायम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सरकारी और खानगी शराकतदारी से मुकम्मल किया जाएगा और इसके लिए तमाम मंजूरी हासिल कर ली गई है। महाकुंभ मेले में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मावनी अमावस्या के मौके पर जबरदस्त हुजूम के दौरान धक्कम पेल हुई, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। इस वाकये में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की भी खबर है। फौरन अमले ने जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मावनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए कल रात से बड़ी तादाद अकीदतमंद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पहुंचे। अकीदतमंदों के हुजूम के बाइस बैरिकेड छूट गए और धक्कम पेल का वाकया पेश आया। यह हादसा सेक्टर 2 के इलाके में पेश आया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में मुताबिक तकरीबन 20 अफराद की हलाकत की खबर है और हलाकतों में मजीद इजाफा का इम्कान है। 31 जनवरी को नए उस्मानिया जनरल अस्पताल की संग बुनियाद की तकरीब से पहले वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नए डिजाइन किए गए मंसूबों का जायजा लिया। यह तकरीब गोशा महल पुलिस एकेडमी के मैदान में होगी, जहां वजीर आला रेवंत रेड्डी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर मौसूफ ने तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने जोर दिया है कि नए अस्पताल को उस्मानिया अस्पताल की तारीखी अहमियत को बरकरार रखना चाहिए और आला मियार के मियारात पर पूरा उतरना चाहिए। हैदराबाद में आज सुबह मेट्रो सर्विस मुतासिर हुई। चारशंबे की सुबह मुबैना तौर पर 1 घंटे तक मेट्रो खिदमात में खलल पड़ने के बाद कई मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो सर्विस बुनियादी तौर पर हाईटेक सिटी अमीरपेट सेक्शन पर सुबह के औकात में जब ट्रैफिक उरूज पर होता है, इस दौरान मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर सुबह 7 बजे के करीब हाईटेक सिटी से अमीरपेट की तरफ कोई सर्विस नहीं चल रही थी और इससे खिदमात मुतासिर हो रही थी। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो ट्रेन जुबली हिल्स स्टेशन पर फंसी रही। बाददा खिदमात बहाल दी गई। इसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली।
تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ریاست کی یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کو آئندہ جاب کیلنڈر میں شامل کرنے کی حکومت سے درخواست کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے پروفیسرز کی تقررات کے لیے اپنائے جانے والے طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نے گزشتہ سال نومبر میں ہی یہ وعدے کر دیا ہے کہ ریاست کی 11 یونیورسٹیز میں 2817 کے منجملہ 260 پروفیسرز کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ دسمبر تک ان کی تعداد بڑھ کر 2070 تک پہنچ جانے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ نئی وومن یونیورسٹی کے علاوہ محبوب نگر میں 11 اور انجینئرنگ کالجز قائم ہوئے، جس کے لیے نئی جائیدادیں منظور کرنے سے جائیدادوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بابسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جلد وائس چانسلر کا اجلاس طلب کر رہے ہیں، جس میں تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کے صدر نشین بالا کرشنا ریڈی یونیورسٹی کے مشترکہ مسائل پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ تب یونیورسٹی کی مخلوعہ جائیدادوں پر تبادلہ خیال ہونے کا قوی امکان ہے۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی نے حلیف پارٹیوں کے قائدین کو انتخابی مہم میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تلگو دیشم سربراہ اور وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش این چندرا بابو نائیڈو 1 فروری کو دہلی میں بی جے پی کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ چندرا بابو نائیڈو دہلی کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں روڈ شو اور جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی نے حلیف جماعتوں میں سب سے پہلے چندرا بابو نائیڈو کو انتخابی مہم کے لیے مدعو کیا ہے۔ انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے اور امکان ہے کہ جنتا دل یونائیٹڈ اور دیگر پارٹیوں کے قائدین بھی مہم میں حصہ لیں گے۔